हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा वर्डपैड। कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे WORD वर्ड, और यहाँ पे हमारा एक एप्लीकेशन है वर्डपैड। वर्डपैड पे क्लिक करेंगे, हमारा वर्डपैड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अब ये वर्डपैड एप्लीकेशन हमारे किसके लिए यूज़ होता है? ये वर्डपैड एप्लीकेशन में हम टेक्स्ट लिख के हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? इसको फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करना मतलब टेक्स्ट का हमें अपीयरेंस चेंज करना है, जैसे कि टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर। टेक्स्ट को मुझे थोड़ा थिक करना है, दैट इज़ अ बोल्ड। अगर टेक्स्ट को मुझे स्लांट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इटैलिक। तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग होती है हम कहाँ पे करते हैं? अपने वर्डपैड में हम कर सकते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे वर्डपैड एप्लीकेशन स्टार्ट किया, सेम जैसे हमारे नोटपैड में या प्रीवियस एप्लीकेशन हम जो भी कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए आपको 3 बटन्स मिलेंगे। सेम इनका यूज़ क्या होता है? फर्स्ट ये जो बटन रहता है वो होता है हमारा क्लोज का। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? किसी भी एप्लीकेशन को हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बटन रहता है वो कौन सा रहता है? रीस्टोर का रहता है। हम क्लिक करके हम इसको रीस्टोर एंड मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं। एंड थर्ड जो बटन रहता है वो हमारा क्या रहता है? मिनिमाइज का रहता है, जहाँ से एप्लीकेशन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज हम कर सकते हैं। और ये तीनों बटन्स जिस बार पे हमें अवेलेबल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? हम टाइटल बार बोलते हैं। इसको टाइटल बार हम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा एप्लीकेशन ऑन है? वर्डपैड। वो देखिए यहाँ पे हमें शो हो रहा है वर्डपैड, एंड यहाँ पे हमारे फाइल का नाम दिखा रहा है। अभी तक हमने फाइल को सेव नहीं किया है, तो हमें फाइल का नाम क्या शो हो रहा है? यहाँ पे डॉक्यूमेंट। और जैसे ही हम यहाँ पे अपने फाइल को सेव करेंगे किसी भी नेम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ये नाम चेंज हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट कट करके हमारे फाइल का यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। तो फर्स्ट बार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये होता है हमारा QAT, मतलब ये रहता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। अभी क्विक मतलब फास्ट, एक्सेस टूल बार मतलब एक ऐसा टूल बार जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपने फाइल को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ना हमें क्या मिलेंगे? कुछ बटन्स मिलेंगे। ये बटन कौन सा है? अंडू का। यहाँ पे जब कर्सर रखेंगे रीडू का, ये सेव का, ये प्रिंट प्रीव्यू का, ओपन का, न्यू का, प्रिंट का। यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? हमें शॉर्टकट बटन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शॉर्टकट बटन्स मिलते हैं, जहाँ पे जब हम इन बटन्स को यूज़ करके अपने फाइल को क्विकली हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस हम कर सकते हैं। अभी ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमें मिलता है हमें ड्रॉप डाउन बटन का, जहाँ पे इन बटन्स को हम ऐड और इन बटन्स को क्या कर सकते हैं? लेस हम कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे बटन्स हमें ऑन है। अगर मैं बोलता हूँ मुझे न्यू का बटन नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। तो देखिए न्यू का बटन हमारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेव का बटन है, मैं बोलता हूँ मुझे सेव का बटन नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा सेव का बटन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो हमें जितने बटन हमें क्विक एक्सेस टूल बार पे ऑन रखने हैं हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना है हम जो रिक्वायर्ड नहीं है हम क्या कर सकते हैं? उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अपने फाइल को क्विकली एंड इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे देखिए हमें कमांड बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हम फाइल को सेव कर सकते हैं। मगर देखिए यही जो सिंबल है हमें ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सेव हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। न्यू फाइल लेना है तो कमांड बटन में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा? न्यू का। न्यू का बटन हमें यहाँ पे भी मिला हुआ है और सेम देखिए बटन आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है। मतलब ये जो हमारा एक्सेस बार है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। हम यहाँ से अपने फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फाइल को ओपन करना है, न्यू फाइल चाहिए, फाइल को प्रिंट करना है, तो वो सारे बटन्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। जस्ट उस बटन पे क्लिक करके हम अपने एक्शंस को क्या कर सकते हैं? परफॉर्म हम कर सकते हैं।
तो ये बटन्स को हम क्या करेंगे, डिटेल्स में हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमें कमांड बटन, या जिसको मेनू फाइल मेनू बार भी बोलते हैं और फाइल मेनू बटन भी बोलते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा कमांड बटन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए हमें जो क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स दिए हुए थे वही एक्शंस हमें यहाँ पे मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें 2 टैब्स मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टैब्स। ये होता है हमारा होम टैब और ये होता है हमारा व्यू टैब। क्या होता है हमारा ये होम टैब, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यू टैब। तो ये हमारे क्या होते हैं, 2 टैब्स होते हैं, एक होता है हमारा होम टैब एंड दूसरा हमारा क्या होता है, व्यू टैब। हम जिस टैब पे क्लिक करेंगे वो टैब हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और जिस भी टैब पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसके जो ऑप्शंस जो दिखते हैं, उस ऑप्शंस जहाँ पे दिखते हैं इस बार को बोलते हैं हम रिबन बार। क्या बोलते हैं इसको, रिबन बार बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बार बोलते हैं। ये होम का रिबन बार है और ये हमारा क्या है, व्यू का रिबन बार है। और जो रिबन बार होता है वो फर्दर डिवाइड रहता है डिफरेंट ग्रुप्स में। इसमें डिवाइड रहता है डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे कि होम के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड हमारा एक ग्रुप है, फॉन्ट ये दूसरा हमारा ग्रुप है, पैराग्राफ ये तीसरा हमारा ग्रुप है, इंसर्ट ये 4th हमारा ग्रुप है, एडिटिंग ये 5th हमारा ग्रुप है। और ये सारे ग्रुप्स को मिला के हमारा क्या बनता है, रिबन बार। और ये कौन सा रिबन बार है, किसका रिबन बार है, हमारे होम टैब का रिबन बार है। वैसे व्यू में भी जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं और सारे ग्रुप्स मिला के हमारा क्या बनता है, रिबन बार बनता है। क्लियर। तो पहला हमें क्या रहता है, ऊपर टाइटल बार, इसके बाद ये रहता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, ये होता है हमारा कमांड बटन या कमांड बार भी बोलते हैं, या फिर इसको फाइल मेनू भी बोलते हैं या कमांड मेनू भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पे 2 टैब्स होते हैं, होम टैब एंड व्यू टैब। जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे उसके ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, इसको बोलते हैं रिबन बार। और जो रिबन बार होता है वो फर्दर डिवाइड रहता है डिफरेंट ग्रुप्स में। क्लियर। और जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है क्या, रूलर लाइन। क्या मिलता है हमें, रूलर लाइन। और रूलर लाइन के नीचे हमें पेज मिलता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी टाइपिंग हम कर सकते हैं। और अगर हमारा जो टाइपिंग है, हम समझे यहाँ पे क्या करें, कुछ भी हम टाइपिंग कर रहे हैं एंटर करके, और हमारे पेज से ज़्यादा टाइपिंग हो रही है, एक पेज से ज़्यादा टाइपिंग हो रही है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, स्क्रॉल बार मिलता है। हम क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अप डाउन करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। नहीं तो आपके माउस में भी देखिए एक लेफ़्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है। हम कौन सा क्लिक यूज़ करते हैं, ज़्यादा करके लेफ़्ट क्लिक ही यूज़ करते हैं। राइट क्लिक जब करना होगा तो हम आपको बोलेंगे स्पेशली राइट क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको लेफ़्ट क्लिक ही यूज़ आपको करना है। इसके बीच में लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक के बीच में हमारे यहाँ पे क्या आता है, एक स्क्रॉल बटन रहता है, उस पर भी क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट में अप एंड डाउन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव हम कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे लास्ट हमें क्या मिलता है, स्टेटस बार मिलता है। स्टेटस बार में यहाँ पे हम देखेंगे हमें 2 बटन्स मिलते हैं, जूम इन एंड जूम आउट के। हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्या होता है, हमारा जूम इन होता है, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है वो होता है, क्या होता है, जूम आउट होता है। और ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, व्यू टैब में भी जाके, कहाँ पे, व्यू टैब में भी जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, जूम इन एंड जूम आउट हम यहाँ पे कर सकते हैं। वही ऑप्शन देखिए नीचे आपको स्टेटस बार में हमें शो करता है। क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे, अभी वर्डपैड हम स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे हम नोटपैड में टाइपिंग कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना टाइपिंग करेंगे। आपको जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस टाइप करते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स
ओवर द लेजी डॉग। हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेंटेंस टाइप किया, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस हम टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे, एंटर करके और हम सेंटेंस यहाँ पे टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेट वेल सून। ऐसे आपको जो भी सेंटेंसेस आपको टाइप करने यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप हम कर सकते हैं। अभी टाइप करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है। क्या करना है, टेक्स्ट को हमें फॉर्मेट करना है। अभी हमने नोटपैड में भी फॉर्मेटिंग किया था, मगर वहाँ पे हम जो भी फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे वो हमारी इंटायर टेक्स्ट पे अप्लाई हो रही थी। किस पे अप्लाई हो रही थी, इंटायर टेक्स्ट पे हमारी अप्लाई हो रही थी। बट यहाँ पे अभी जब हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, तो हमारी जितनी टेक्स्ट सिलेक्टेड रहेगी सिर्फ उसी के ऊपर क्या होगी, आपकी फॉर्मेटिंग होगी। मतलब हम चाहें, हम एक अल्फ़ाबेट को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो एक वर्ड को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो एक लाइन को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो इंटायर पैराग्राफ्स को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। मतलब जितना टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सिलेक्टेड रहेगा, उतना ही टेक्स्ट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। और सिलेक्शन हम करते कैसे हैं, देखिए, जहाँ से आपको टेक्स्ट आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसके आगे यहाँ पे क्या करना है, आपको कर्सर रखना है। कर्सर रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके ऊपर हम ड्रैग कर लेंगे। जितना आपको ड्रैग करना है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रैग हम कर सकते हैं, और हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। एंड जो भी हमारी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगी, सिर्फ फॉर्मेटिंग आपकी उसी टेक्स्ट पे क्या होती है, अप्लाई होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने फर्स्ट लाइन को यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया। होम टैब में जाके, कौन से टैब में जाके, होम टैब में जाके, ये देखिए ये हमारा क्या है, फॉन्ट ग्रुप है। क्या है हमारा, ये फॉन्ट ग्रुप है। इन फॉन्ट ग्रुप को यूज़ करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, फॉन्ट फैमिली का। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ड्रॉप डाउन एरो है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, फॉन्ट्स मिलेंगे। क्लिक करके देखिए हम स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन हम कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट चाहिए जस्ट हम क्या करेंगे, उसके यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए वो फॉन्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। कैसे, हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, हमें जो भी फॉन्ट चाहिए जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो भी फॉन्ट हमें चाहिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए वो फॉन्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। कैसे, अपनी टेक्स्ट को एक बार हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस टेक्स्ट को हमें फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने फॉन्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। क्लिक करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट, यहाँ पे फॉन्ट हमारा चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, फॉन्ट फैमिली का, जहाँ से हम अपनी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ पे होता है हमारा फॉन्ट साइज। अगर हमें टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अभी हमारे यहाँ पे टेक्स्ट का साइज एक्चुअली है कितना, 11 पॉइंट्स। अगर हमें कम करना है तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 9 पॉइंट्स। अगर हमें टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कितने, 28 पॉइंट्स। तो जितना चाहिए हम यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं। सेकंड टेक्स्ट है, हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आपको टेक्स्ट को साइज़ आपको जितना भी सेट करना है, हम टेक्स्ट का साइज़ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको टेक्स्ट को जितना साइज़ आपको सेट करना है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट हम कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई पॉइंट की साइज़ आपको देनी है जो यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, अभी जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट साइज़ कितनी दी हुई है, 72, मगर हमें देना है 100, या तो फिर यहाँ पे 28 के बाद डायरेक्टली कितना साइज़ दिया हुआ है, 36। अगर हम 28 रख रहे हैं तो हमें फ़ॉन्ट का साइज़ कम लग रहा है, और 36 रख रहे हैं तो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे क्या लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 32 साइज़ देना है, मगर वो तो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे ऊपर क्लिक करके हम इसको 32 हम मैन्युअली साइज़ लिख के हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए हमारे टेक्स्ट को कितना साइज़ आ जाएगा, 32 साइज, 32 पॉइंट्स का साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दो बटन्स मिलते हैं, एक होता है हमारा ग्रो द फॉन्ट साइज और सेकंड यहाँ पे बटन मिलता है कौन सा, श्रिंक द फॉन्ट साइज। हम इसके थ्रू भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। समझो यहाँ पे गेट वेल सून हमारा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, तो ग्रो द फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। श्रिंक करना है, कम करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं। अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ग्रो द फॉन्ट साइज एंड श्रिंक द फॉन्ट साइज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ग्रो मतलब बढ़ाना और श्रिंक मतलब कम करना। ग्रो द फॉन्ट साइज एंड श्रिंक द फॉन्ट साइज यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, बोल्ड का। अगर हमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट हमें क्या करनी है, बोल्ड करनी है, मतलब डार्क करना है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कौन सा, बोल्ड का। अभी समझो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट है, वहाँ पे मुझे एक जम्प्स करके एक वर्ड है जो मुझे क्या करना है, थोड़ा डार्क करना है दूसरी टेक्स्ट से, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी पे क्लिक करेंगे। देखिए वो टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। देखिए इसका भी फॉन्ट सेम है, इसका भी फॉन्ट सेम है, साइज़ भी पूरे लाइन की हमारी क्या है, सेम है, मगर ये टेक्स्ट हमें क्या दिख रही है, थोड़ी डार्क दिख रही है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, बोल्ड किया है। बोल्ड से क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट हमारा क्या होता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। अभी जैसे कि विषय में हैप्पी बर्थडे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, हैप्पी बर्थडे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मुझे क्या करना है, डार्क करना है, तो उसको सिलेक्ट करके हम बी पे क्लिक करेंगे, तो हमारा देखिए जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा डार्क हो जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट को हमें क्या करना है, डार्क करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको डार्क हम कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारी जो पॉइंट्स होती हैं हम क्या करते हैं, उसको डार्क हम करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बोल्ड ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद बोल्ड के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कौन सा, इटैलिक का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, इटैलिक का। इटैलिक से हमारी जो टेक्स्ट है वो राइट हैंड साइड क्या हो जाती है, स्लांट हो जाती है। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। अभी जैसे कि मुझे क्या करना है, ये लेजी डॉग करके हमारा एक वर्ड है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे, तो हमारा टेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। देखिए ये जो टेक्स्ट है हमारा राइट हैंड साइड आपको क्या दिखेगा, झुका हुआ लगेगा, मतलब इटैलिक हो रहा है। राइट हैंड साइड हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा स्लांट हो रहा है। तो किसी भी टेक्स्ट को समझो यहाँ पे वेल टेक्स्ट हमारी लिखी हुई है, इसको सिलेक्ट करके हम आई पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इटैलिक हो जाएगा। देखिए एज कम्पेयर टू बाकी के जो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मुझे क्या दिखेगी, थोड़ी स्लांट दिखेगी। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें क्या करना है, स्लांट करना है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, देन वी हैव ऑप्शन ऑफ इटैलिक, एंड आफ्टर द इटैलिक इज द ऑप्शन ऑफ अंडरलाइन। अगर हमें क्या करना है, किसी टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन करना है, समझे यहाँ पे ब्राउन हमारी टेक्स्ट है, मुझे क्या करना है, उसको अंडरलाइन देना है। जस्ट सिलेक्ट दैट टेक्स्ट और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी टेक्स्ट क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए हो गया यहाँ पे टेक्स्ट को अंडरलाइन। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटायर टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, विशिंग हैप्पी बर्थडे, सिलेक्ट करके हम यहाँ पे यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर अंडरलाइन नहीं भी चाहिए तो फिर से सिलेक्ट करके यू पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे को मैंने क्या किया था, बोल्ड किया था, नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके हम फिर से बी पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। मतलब हम अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, फिर से सिलेक्ट करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, फिर से आई पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन इटैलिक हो जाएगा। यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आएगा, एंड फिर से यू पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आपका रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कौन सा, स्ट्राइक थ्रू का। कौन सा ऑप्शन मिलता है हमें, स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, हमारी जो टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट के बीच में ओवर द टेक्स्ट हमारी क्या होती है, एक लाइन आ जाती है। अभी जैसे कि यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट है क्विक, हम क्विक को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए टेक्स्ट के ऊपर देखिए यहाँ पे लाइन आ गया, ऊपर स्ट्राइक हो जाएगा। मतलब कोई टेक्स्ट अगर हमें
दिखा के कट करनी है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू लिखते हैं। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखे हुए, रेट्स लिखे हुए रहते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ आता है मिल्क कितने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रुपीज़, फॉर एग्जांपल 56 रुपीज़ पर लीटर। अभी कितने हैं, फॉर एग्जांपल रुपीज़ 58 रुपीज़ पर लीटर। हम पहले इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं और साइज़ हम थोड़ा डिक्रीज़ कर लेते हैं। हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, सिंपल रख देते हैं थोड़ा सा फॉन्ट, जिससे टेक्स्ट हमारी प्रॉपरली विजिबल हो। अभी ऐसे टेक्स्ट आपने देखी होगी, मिल्क तो थोड़ा गैप होता है, स्पेस हम ज़्यादा दे सकते हैं, रुपीज़ 56 पर लीटर, फिर और थोड़ा हम यहाँ पे गैप दे देते हैं, रुपीज़ 58 पर लीटर। अभी पहले जो हमारा मिल्क था वो पहले कितना था, 56 रुपीज़ था, और अभी जो मिल्क का रेट है अभी कितना हो गया, 58 हो गया। मतलब 56 अभी प्राइस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 56 को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू करेंगे। मीन्स इससे हमें पता चलता है कि मिल्क का जो रेट है 2 रुपीज़ पर लीटर वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे ये हमें ऑप्शन मिलता है कौन सा, स्ट्राइक थ्रू। कोई टेक्स्ट हमें शो करके उसको कट करना है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट एंड ऊपर यहाँ पे क्या आता है, और नेक्स्ट के बाजू में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, सुपरस्क्रिप्ट। अभी सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट किसके लिए यूज़ होता है, अगर समझो हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अभी बताइए स्क्वायर में 2 कहाँ पे होता है, ऊपर रहता है, तो सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कौन सा, सुपरस्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, ऊपर आ जाता है हमारा टेक्स्ट से, उसकी साइज भी छोटी हो जाएगी। अपनी टेक्स्ट को पूरे को नहीं सिलेक्ट करेंगे, जो टेक्स्ट को हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है जस्ट उसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, तो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। मतलब बेस लाइन से हमारी जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। अगर हमें टेक्स्ट में बेस लाइन से नीचे चाहिए, जैसे कि साइंस में हम फॉर्मूलास लिखते हैं H2O, तो 2 मुझे कहाँ पे चाहिए, अपने बेस लाइन से नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कौन सा, सबस्क्रिप्ट का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट में हमारा क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो बेस लाइन से नीचे आ जाता है। तो सुपरस्क्रिप्ट करना है तो सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट से क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारी बेस लाइन से नीचे आ जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट से हमारा जो टेक्स्ट है वो बेस लाइन से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से फॉन्ट साइज, ग्रो द फॉन्ट साइज, श्रिंक द फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, ये होता है हमारा हाईलाइट कलर और ये होता है हमारा टेक्स्ट कलर। अब ये हाईलाइट कलर क्या होता है, देखिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना मतलब टेक्स्ट को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो जिस टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट करना है उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका हाईलाइट कलर देंगे। कौन सा हाईलाइट कलर चाहिए, हम यहाँ से हाईलाइट कलर हम चूज़ कर सकते हैं। समझो मैंने दिया इसको येलो कलर, तो देखिए इसके बैकग्राउंड को क्या आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा, हाईलाइट कलर आ जाएगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट है 58 रुपीज़ पर लीटर, मुझे क्या करना है, इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कौन सा कलर देना है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कलर आप चूज़ हम कर सकते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, हम अगर कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट समझो उसकी जो लेंथ है वो बड़ी है, किसको टाइम नहीं है फुल डॉक्यूमेंट रीड करने का, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होती है हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट करके हम प्रिंट निकालते हैं। अगर किसी को इंटायर डॉक्यूमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करके वो क्या कर सकता है, इंटायर डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कौन सा, हाईलाइट का। हाईलाइट से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं,
एंड नेक्स्ट होता है हमारा क्या, टेक्स्ट कलर। अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, अपनी टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाईलाइट कलर दे रहा हूँ, कौन सा हाईलाइट कलर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ग्रे कलर। तो देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाएगा। अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल कलर मतलब टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे कौन सा दे रहे हैं, ब्लू कलर दे रहे हैं। तो देखिए टेक्स्ट को कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। और अगर हमें हाईलाइट कलर नहीं चाहिए तो अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। समझो 58 रुपीज़ पर लीटर को मुझे हाईलाइट कलर नहीं चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हाईलाइट में यहाँ पे क्या करेंगे, नो कलर। और अगर टेक्स्ट को हमने कलर दिया वो मुझे वापस से नॉर्मल ब्लैक करना है, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वापस से ब्लैक कलर आ जाएगा। तो यहाँ से टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं। क्लियर। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस जो हमें मिलते हैं ऊपर, हम अभी कुछ क्विक एक्सेस टूलबार के ऑप्शंस हम देख लेते हैं। अभी जैसे कि हमें क्या करना है, अपने फाइल को सेव करना है, तो कमांड बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, सेव का। या तो सेव की शॉर्टकट की होती है, क्या होती है, Ctrl+S फॉर सेव। या तो फिर एक थर्ड मेथड है हमारे फाइल को सेव करने का। ये देखिए ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार है और क्विक एक्सेस टूलबार पे यहाँ पे देखिए हमें एक बटन मिलता है कौन सा, सेव का। जस्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ये बटन जो है, जब हम कमांड बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए पर्पल कलर का ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पे पर्पल कलर का रेक्टेंगल बटन, स्क्वायर बटन है। देखिए यहाँ पे भी आपको पर्पल मिलेगा, मतलब ये किसका है, सेव का है। जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और कहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग ड्राइव्स आपको दी हुई है। समझो हम यहाँ पे जे ड्राइव में हम इस फाइल को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कौन से नाम से सेव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउन नाम से हम इसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो ये जो फाइल है हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा इन जे ड्राइव brown.rtf करके। RTF मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब वर्डपैड की जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन होता है क्या, RTF। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये फाइल क्या हो जाएगा, जे ड्राइव में ब्राउन नाम से फाइल हमारा सेव हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा, देखिए ऊपर जो हमारा टाइटल बार है, जहाँ पे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अभी वहाँ पे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्राउन वर्डपैड लिख के आ जाएगा। इसके बाद हमें न्यू फाइल चाहिए, तो फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कौन सा, न्यू का। नहीं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिला हुआ है कौन सा, न्यू का। देखिए न्यू का बटन दिया हुआ है, या जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N फॉर न्यू। हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर हमें क्या करना है, हमने जो पहले कंटेंट टाइप करके हमने उसको सेव किया था, अगर हमें अपनी फाइल को हमें क्या करना है, ओपन करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा ओपन का। देखिए येलो कलर का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। या फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन, या जिसकी शॉर्टकट की हमने की है Ctrl+O फॉर ओपन। तो कहाँ पे हमने सेव किया था, वो ड्राइव हम चूज़ करेंगे, जे ड्राइव। जे ड्राइव में हमारी फाइल कहाँ पर है, क्या नाम दिया था, ब्राउन। ब्राउन पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए हमारा फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। थोड़ा इसको जूम करना है, व्यू टैब में जाके जूम इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल क्या हो जाएगा, थोड़ा जूम हो जाएगा। टेक्स्ट का साइज़ नहीं इंक्रीज हो रही है, सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, फाइल जूम हो रहा है। जैसे मोबाइल में गैलरी में हमारे इमेजेस होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको जूम करते हैं, वैसे हम डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। क्लियर। एंड इसके बाद अगर समझो हमने अपनी टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करते हैं, समझो मैंने क्या किया, गेट वेल सून को सिलेक्ट किया, मैंने इसका कलर चेंज किया कौन सा, रेड। इसके बाद हमने क्या किया, इसको बोल्ड किया, और इसके बाद हमने क्या किया, इसको अंडरलाइन किया। अभी जो भी एक्शंस मैंने परफॉर्म किए हैं वो मुझे एक्शंस को मुझे क्या करना है, अंडू करना है। क्या करना है, अंडू। अंडू मतलब क्या करना है, जो भी मैंने एक्शंस किए उनको मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे देखिए दो बटन्स मिलते हैं, एक मिलता है अंडू का एंड दूसरा मिलता है रीडू का। अंडू से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस एक्शंस में वापस हम जा सकते हैं। अभी जैसे कि हमने लास्ट एक्शन क्या परफॉर्म किया था,
अपनी टेक्स्ट को अंडरलाइन दिया था, तो देखिए अंडू करेंगे, अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। हो गया। उससे पहले हमने क्या एक्शन किया था, हमारी जो टेक्स्ट है हमने अपनी टेक्स्ट को बोल्ड किया था, फिर से अंडू करेंगे, देखिए हमारी टेक्स्ट आ जाएगी, अनबोल्ड हो जाएगी। उससे पहले हमने क्या परफॉर्म किया था, हमने क्या कौन सा एक्शन हमने अपने फाइल के ऊपर परफॉर्म किया था, हमने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, कौन सा, रेड। तो हम अंडू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक हो जाएगा। तो हम जितना भी चाहे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडू हम जा सकते हैं, एंड वापस से हमें आना है तो उसको क्या बोलते हैं, रीडू। अंडू मतलब क्या करना, बैक जाना, और जो बैक किया हमें उसको वापस से आना है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, रीडू का। हम क्लिक करेंगे, देखिए अगेन यहाँ पे कौन सा कलर का हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। फिर से रीडू करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया था, अंडरलाइन किया था, तो अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए उसके बाद हमारा रीडू नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया है, लास्ट एक्शन हमारा यही था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रीडू भी कर सकते हैं। क्लियर। ये अंडू रीडू किसके लिए यूज होता है, अभी समझो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, क्लियर, मगर मेरा टेक्स्ट प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे सून तक मुझे क्या करना था, सिलेक्ट करना था। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बाहर क्लिक करना पड़ेगा, मतलब सबको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, और हमें अगेन वापस से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, देखिए हमने अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, वेल तक हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, सून सिलेक्ट नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, सून को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लिक हो जाता है, और पूरी टेक्स्ट हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे मूव हो जाती है, ऐसे हो जाती है टेक्स्ट हमारी। तो अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो ऑन द स्पॉट हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे। क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट हम अंडू करेंगे। तो जो भी लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया है या आपसे मिस्टेकली परफॉर्म हुआ है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने कोई भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है या आपसे वो एक्शन जो है वो मिस्टेकली परफॉर्म हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, अंडू का। कौन सा ऑप्शन मिलता है, अंडू का। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडू हम कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ फिर हमारी टेक्स्ट है, हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, बाय मिस्टेकली हमसे डिलीट की प्रेस हो गई कीबोर्ड से, हमारी पूरी की पूरी टेक्स्ट हमारी क्या हो गई, चली गई। चली नहीं गई, हम चाहें तो उसको वापस से अंडू पे क्लिक करेंगे, हमारी टेक्स्ट यहाँ पे वापस से आ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कौन सा, अंडू का एंड रीडू का। क्लियर। तो ऐसे हम अपनी टेक्स्ट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेव करना है, Ctrl+S फॉर सेव करेंगे, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, फाइल हमारा सेव हो जाएगा। न्यू फाइल चाहिए, Ctrl+N फॉर न्यू करेंगे, हमारा न्यू फाइल यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये जो हमने सारे एक्शंस देखे, अभी हम करेंगे इनकी शॉर्टकट कीज। देखिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, चरण क्लासेस। अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट हम चेंज कर रहे हैं। आपको जो भी फॉन्ट आपको चूज़ करना है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट हम चूज़ हम कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ हम इंक्रीज़ करना है, फॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिर्फ मुझे चरण का फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। हमें क्लासेस का फॉन्ट चेंज करना है, सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉन्ट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है, तो देखिए बोल्ड का बटन तो यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं तो जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B फॉर बोल्ड, Ctrl+B फॉर बोल्ड। देखिए टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। अनबोल्ड करना है, वापस से Ctrl+B की प्रेस करेंगे, क्या हो जाएगा, अनबोल्ड हो जाएगा। Ctrl+B फॉर बोल्ड, देखिए हो रहा है, बी बोल्ड, बी अनबोल्ड, बी बोल्ड, बी अनबोल्ड हम कर सकते हैं। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो सिलेक्ट करके Ctrl+I फॉर इटैलिक, Ctrl+I फॉर यहाँ पे क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। देखिए हमारे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और अगर हमें क्या करना है, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन देना है तो सिलेक्ट करके Ctrl+U, U से हमारा क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा टेक्स्ट पे। क्लियर। तो अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके
हम एक टेक्स्ट पे हम मल्टीपल हम एक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल D फॉर बोल्ड, कंट्रोल I फॉर इटैलिक, कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन हमें दे सकते हैं। क्लियर? तो B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। एंड इसके बाद सेव के लिए तो हमने किया है कंट्रोल S फॉर सेव। ओपन करनी कोई फाइल तो कंट्रोल O फॉर ओपन। न्यू फाइल चाहिए तो कंट्रोल N फॉर न्यू। ये जो हम क्या कर चुके हैं प्रीवियस एप्लीकेशन में हम कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है अनडू एंड रीडू। इनकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? अगर समझो मैंने अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने इसका कलर चेंज किया। कौन सा कलर चेंज किया? मैंने ब्लू कलर किया। अभी मुझे ब्लू नहीं, वापस से ब्लैक चाहिए, तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वापस से ब्लैक कलर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है कौन सा? अनडू का। एंड अनडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। देखिए कंट्रोल जेड की प्रेस किया, ये क्या हो गया? हमारा ब्लैक कलर हो गया। तो कितने भी स्टेप्स आपको पीछे जाना है, कंट्रोल जेड जेड जेड, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड की प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं? इसको अनडू हम कर सकते हैं। एंड रीडू करना है, कंट्रोल प्लस वाई की प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं? इसको रीडू हम कर सकते हैं। बस के आगे रीडू नहीं होगा, क्योंकि ब्लू कलर टेक्स्ट के आगे हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया। क्लियर? तो यहाँ पे हम अपनी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद शॉर्टकट कीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल प्लस D। पहले हम इसका फॉन्ट हम सिंपल कर देते हैं। कंट्रोल प्लस B से हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस I से हम अपनी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस U से हम अपनी टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस U से हम अपनी टेक्स्ट को क्या दे सकते हैं? अंडरलाइन हम दे सकते हैं। कंट्रोल प्लस Z से हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट हमें अपने डॉक्यूमेंट को अंडू कर सकते हैं। एंड कंट्रोल प्लस Y से हम क्या कर सकते हैं? रीडू भी कर सकते हैं। तो अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और B पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करके, मतलब होल्ड करके आपको I की प्रेस करेंगे, देखिए टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा। किसी भी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन देना है, अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस U पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अंडरलाइन आ जाएगा। क्लियर? अंडू करना है, कंट्रोल जेड फॉर अंडू कर सकते हैं। देखिए लास्ट हमने एक्शन अंडरलाइन किया था, रिमूव हो जाएगा। उससे पहले इटैलिक किया था, इटैलिक रिमूव हो जाएगा। मतलब इटैलिक जो एक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? अंडू हो जाएगा। कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे, हमारा बोल्ड अंडू हो जाएगा। कंट्रोल वाई की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपने एक्शंस को परफॉर्म हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप होता है वो हमारा कौन सा होता है? पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे क्या होती है? हमारी अलाइनमेंट्स होती हैं। क्या होती है? हमारी अलाइनमेंट्स, कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको पेज के कौन से साइड में चाहिए। अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट जब हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं तो वो कहाँ से टाइप होता है? लेफ़्ट से। कहाँ से टाइप होता है? लेफ़्ट से। लेफ़्ट अलाइनमेंट उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट रहता है। इसके बाद अगर हम इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। राइट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा कहाँ पे चला जाएगा? राइट में चला जाएगा। तो लेफ्ट, सेंटर, राइट हम क्या कर सकते हैं? इसका अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। और एक और अलाइनमेंट होता है कौन सा? जस्टिफाई। ये जब हम क्या करेंगे? अपने लेटर टाइपिंग करेंगे। लेटर टाइपिंग के असाइनमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है। एक्चुअली इसका यूज़ क्या होता है? जब हम अपनी पैराग्राफ को टाइप करते हैं तो उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को हमें इक्वल करना है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? जस्टिफाई हम यूज़ करते हैं, जो कभी यूज़ करेंगे हम जब हम लेटर टाइपिंग करेंगे तभी हम कर लेंगे। क्लियर?
तो ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके, हाँ, और इनकी शॉर्टकट कीज़ होती है अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+L फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल की को होल्ड करके आर की प्रेस करेंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, Ctrl+L फॉर लेफ्ट, Ctrl+R फॉर राइट, और अगर सेंटर में चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E फॉर सेंटर अलाइनमेंट। क्या रहेगा? Ctrl+E, सी नहीं, क्योंकि सी हम आगे सीखने वाले हैं, वो किसके लिए रहता है? कॉपी के लिए रहता है। कॉपी के लिए Ctrl+C रहता है, और अगर हमें क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+E। जब हम देखिए इस बटन के ऊपर कर्सर रखेंगे ना, तो देखिए आपको बता रहा है उसकी शॉर्टकट की क्या है। देखिए, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, Ctrl+L। जब हम इसके ऊपर कर्सर रखेंगे Ctrl+E फॉर सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ पे कर्सर रखेंगे Ctrl+R फॉर राइट अलाइनमेंट। दिख रहा है? हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या बताएगा? शॉर्टकट कीज भी बता रहा है। Ctrl+R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट एंड E फॉर सेंटर अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। क्लियर? हम यहाँ पे Ctrl+N फॉर न्यू फाइल ले रहे हैं। फाइल को सेव करना है, इसको तो सेव कर सकते हो, नहीं तो डोंट सेव करेंगे तो हमारा फाइल क्या हो जाएगा? सेव नहीं होगा। अभी जैसे कि हमें क्या करना है, अपने कंपनी के लेटर हेड्स बनाने हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करें, अपने क्लासेस का नेम लिख रहे हैं, फर्स्ट चरण, इसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या? कंप्यूटर एजुकेशन, एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 2nd फ्लोर, पीके नंबर 356/8, पटेल, सुनारा गली, सिविल चौक, उल्लासनगर 2। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम लिखेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना डेट एंटर करना है। डेट लिखना है तो डेट आप लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक अंडरलाइन देनी है तो वो ब्लैंक अंडरलाइन कैसे देते हैं? शिफ्ट की को प्रेस करके हम माइनस की प्रेस करेंगे। कौन सी? देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारी ये शिफ्ट की है, शिफ्ट की को होल्ड करके ये देखिए, ये जो हमारी न्यूमेरिकल कीज़ हैं, उसके जहाँ पे 0 हमारे न्यूमेरिकल की कंप्लीट होता है, यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल है। तो शिफ्ट की को प्रेस करके हम ये वाली माइनस की प्रेस करेंगे। शिफ्ट की को होल्ड करना है आपको, और जैसे ये माइनस की प्रेस करेंगे आपका क्या आ जाएगा? ब्लैंक लाइन आ जाएगा। देखिए शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे माइनस की को प्रेस करेंगे, हमारा ब्लैंक लाइन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे? एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको लेटर हेड में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करनी है। तो ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है, चरण, कंप्यूटर एजुकेशन, एंड इसके बाद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, इन चारों लाइन्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंटर अलाइनमेंट देंगे। और जो डेट है, डेट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कौन सा अलाइनमेंट देंगे? राइट अलाइनमेंट दे देंगे। हो गया? अपना जो टेक्स्ट है, हेडिंग है, इसको सिलेक्ट करके हम इसका साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे, जितना आपको साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है। इसको बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। हम चाहें तो इसका यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ पे फ़ॉन्ट हम दे सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर एजुकेशन, इसको भी सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमारी जो एड्रेस है, एड्रेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे, हम इसकी भी थोड़ी सी साइज़ हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको भी क्या करेंगे, बोल्ड कर रहे हैं। एंड अगर हम चाहते हैं कि एड्रेस हमें 2 लाइन में चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे एड्रेस नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो वहाँ पे कर्सर रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए हमारा एड्रेस आ जाएगा। या फिर हम चाहते हैं कि एड्रेस हमें एक ही लाइन पे चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जहाँ से टेक्स्ट हमें ऊपर लेके जानी है, और अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस की हम प्रेस करेंगे। कौन सी? बैकस्पेस की। वैसे बैकस्पेस की किसके लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज़ होता है।
तो हम क्या करेंगे, बाद में अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिक्रीज द फॉन्ट साइज करेंगे, श्रिंक द फॉन्ट साइज करेंगे, डिक्रीज हो जाएगा। डेट को सिलेक्ट करके हम इसको बोल्ड करेंगे, थोड़ी सी साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेंगे। कलर हमें चेंज करना है, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके। यहाँ पे हमें जो भी कलर देना है हमें पे कलर हम दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके हमें जो भी कलर देना है यहाँ पे कलर हम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें जो भी कलर देना है हम क्या कर सकते हैं, कलर हम। तो ऐसे हम अपने लेटर हेड्स भी बना सकते हैं। क्लियर? अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो जो कंप्यूटर एजुकेशन है यहाँ पे क्लिक करके हम बैक स्पेस हम ले लेंगे और उसको सेम लाइन पे ही हम फिट कर देंगे। सिलेक्ट करके कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइज और इंक्रीज करेंगे। ये जो कंप्यूटर एजुकेशन टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट करके भी हम यहाँ पे ब्लू कलर दे देते हैं एंड इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने लेटर हेड्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हमें देखना है कि अगर हम इसको प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार पे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट प्रीव्यू का। हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपका प्रिंट प्रीव्यू ऐसे निकलेगा। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है आपके सिस्टम से सॉरी, तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे प्रिंट निकल जाएगा। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू को यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू में आ जाएगी। सेव करना है, फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव और द शॉर्टकट की इस जितना हो सके आप शॉर्टकट कीज परफॉर्म कीजिए। इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की जो मतलब ऑपरेट करने की जो स्पीड एंड एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। कंट्रोल एस की प्रेस करेंगे, समझो यहाँ पे जे ड्राइव में यहाँ पे हम फाइल को सेव कर रहे हैं लेटर हेड नाम से। हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो इसकी भी शॉर्टकट की हमने की थी Alt प्लस F4। किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना है Alt प्लस F4 की प्रेस करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लोज हम कर सकते हैं। क्लियर? स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ये हमारा एप्लीकेशन है, कौन सा, वर्डपैड। वर्डपैड में हम कैसे अपनी बेसिक फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे हम अलाइनमेंट चेंज करते हैं और कैसे हम अपने क्विक असिस्ट टूलबार के ऑप्शंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग हमने तो आज देख ली। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, वर्डपैड को आगे थोड़ा और फॉरवर्ड करेंगे।